मूवी की शुरुआत में हमें एक राज्य दिखाया जाता है। इस राज्य के अंदर कई सारे कबीले थे और इन कबीले के सरदार को खान कहा जाता था। पर इन सभी खानों की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती थी और सभी हमेशा एक दूसरे को मारते रहते थे। इन सभी में से एक कबीले का सरदार अपने 9 साल के बेटे के लिए पत्नी ढूंढने के लिए निकलता है। इस सरदार के बेटे का नाम तिमोजिन था। सारा दिन सफर करने के बाद तिमोजिन के पिता अपने एक दोस्त के कबीले पर रुकते हैं, जहाँ तिमोजिन की मुलाकात एक लड़की से होती है। यह लड़की इस कबीले के सरदार की बेटी होती है और इसका नाम बोरते होता है। बोरते तिमोजिन से पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। तिमोजिन कहता है कि मैं अपने लिए एक पत्नी ढूंढने आया हूँ। बोरते कहती है कि फिर तो तुम्हें मुझसे ही शादी करनी चाहिए। तभी रात को तिमोजिन के पिता कहते हैं कि बेटा, मुझे तुम्हारे लिए एक ऐसी लड़की की तलाश है जो कि बड़े कबीले से हो। पर तिमोजिन कहता है कि मैं अपने लिए लड़की खुद ही ढूंढूंगा। अगले दिन तिमोजिन के पिता का दोस्त अपने कबीले की सारी लड़कियों को एक लाइन में खड़ा कर देता है, पर तिमोजिन सारी लड़कियों को छोड़कर बोरते को अपने लिए पसंद कर लेता है। पर इनके कबीले का एक नियम था कि यह दोनों 5 साल के बाद ही एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। जाते वक्त तिमोजिन अपनी पत्नी को एक लॉकेट गिफ्ट कर देता है। गिफ्ट देकर तिमोजिन अपने घर की ओर निकल जाता है। काफी लंबा सफर करने के बाद ये सभी एक जगह रुककर आराम करते हैं, पर इनके सामने एक और कबीले का सरदार बैठा होता है। वह सरदार तिमोजिन के पिता के लिए एक दूध का प्याला भेजता है। यह प्याला इस बात का मैसेज था कि वह सरदार इनसे दोस्ती करना चाहता है। तिमोजिन के पिता भी सरदार से दोस्ती के लिए पूरे दूध का प्याला खुद ही पी लेते हैं और अपना सफर चालू करते हैं। पर थोड़ी ही दूर जाने पर तिमोजिन के पिता घोड़े से नीचे गिर जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है। यह सारी इस कबीले के सरदार की एक चाल थी और उसने ही दूध में जहर मिलाया था। तिमोजिन के पिता की मौत के बाद कबीले के कुछ लोग उन्हें अकेला छोड़कर वहां से भाग जाते हैं, पर तिमोजिन के पिता का खास आदमी उनकी लाश और तिमोजिन को लेकर आगे का सफर तय करता है। पर वह खास आदमी गद्दार होता है और तिमोजिन के पिता की सारी संपत्ति हड़प लेता है। तिमोजिन की माँ इस आदमी से लड़ते हुए कहती है कि मेरा बेटा बड़ा होकर तुमसे बदला लेगा। वह आदमी यह बात सुनकर डर जाता है और वह तिमोजिन को मारने का फैसला लेता है। पर इनके कबीले का एक रिवाज था कि यह बच्चों और औरतों को नहीं मारते हैं, इसलिए वह आदमी एक पहिए से तिमोजिन की लंबाई नापता है। पर तिमोजिन अभी छोटा था, इसलिए तिमोजिन को वह आदमी छोड़ देता है और कहता है कि मैं 1 साल बाद फिर आऊंगा और तुम्हें मारूंगा। तिमोजिन के पास छिपने के लिए कोई जगह नहीं होती है, इसलिए उसे अपने पिता की पुरानी बात याद आती है, जिसमें उन्होंने कहा था कि दूर ऊंची पहाड़ी पर गुफा में हमारे देवता है जो कि हर मुसीबत में हमारी मदद करते हैं। तिमोजिन वहाँ जाने का फैसला करता है और अपने घर से निकल जाता है। पर रास्ते में वह एक बर्फ से ढकी हुई झील के पास पहुँच जाता है। अचानक वह बर्फ टूटती है और तिमोजिन पानी में डूबने लगता है। तभी वहाँ एक बच्चा आकर तिमोजिन की जान बचा लेता है और तिमोजिन को अपने साथ घर ले जाता है। जिस लड़के ने तिमोजिन की जान बचाई थी उसका एक छोटा भाई भी होता है। वह दोनों भाई अपना हाथ काटते हैं और दूध के प्याले में अपना खून मिला देते हैं और तिमोजिन से कहते हैं कि तुम इसे पी लो, इसके बाद तुम हमारे भाई बन जाओगे। तिमोजिन इस दूध को पी लेता है और यह अब तीनों भाई बन चुके हैं। कुछ टाइम बीतता है और 1 साल हो जाता है। वह आदमी भी तिमोजिन को मारने के लिए उसे ढूंढने आता है। तिमोजिन इसे मिल जाता है। वह आदमी तिमोजिन को घसीटता हुआ लाता है और उसी पहिए से उसकी लंबाई नापता है, पर तिमोजिन अभी भी छोटा होता है। वह आदमी फैसला करता है कि जब तक तिमोजिन बड़ा नहीं हो जाता वह इसे बंदी बनाकर रखेगा। वह आदमी तिमोजिन के गले में एक रस्सी का फंदा डालकर उसे अपना बंदी बना लेता है। इनके कबीले में एक आदमी था जो कि रोज तिमोजिन को खाना खिलाता था और इसके जख्मों पर मरहम लगाता था। एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। सभी लोग अपने अपने कबीले में चले जाते हैं और तिमोजिन बाहर बारिश में अकेला होता है। जो आदमी रोज तिमोजिन को खाना खिलाता था वह आदमी मौके का फायदा उठाकर तिमोजिन को आजाद कर देता है। तिमोजिन भागता भागता बहुत दूर आ जाता है और वह पहाड़ी देवता के पास आ जाता है जिनके बारे में तिमोजिन के पिता ने बताया था। तिमोजिन यहाँ एक भेड़िए को देखता है और इसका फंदा यहाँ खुल जाता है। कुछ साल बाद तिमोजिन काफी बड़ा हो जाता है, पर आज भी वह आदमी तिमोजिन का पीछा नहीं छोड़ता है और उसे ढूंढकर फिर से बंदी बना लेता है और वही लकड़ी का फंदा इसके गले में डाल देता है। अब तिमोजिन बड़ा हो चुका था, पर वह आदमी कहता है कि तुम्हें अभी नहीं मारूंगा, मैं तुम्हें जब मारूंगा जब तुम अपनी मौत की भीख मुझसे मांगोगे। पर तिमोजिन कहता है कि मैं मर जाऊंगा पर कभी तुमसे जान की भीख नहीं मांगूंगा। यह सुनते ही वह आदमी कहता है कि मैं तो तुम्हें आराम से मारना चाहता था, पर अब मैं तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारूंगा। तिमोजिन को फिर से उस लकड़ी के फंदे से वहीं पर बांध दिया जाता है। तिमोजिन के पास फिर से वही आदमी खाना खिलाने के लिए आता है जो उसे बचपन में खिलाया करता था। एक दिन सभी लोग कबीले में जश्न मना रहे होते हैं और दारू के नशे में होते हैं। तभी वही आदमी तिमोजिन के पास नशे की हालत में आता है, पर तिमोजिन मौके का फायदा उठाकर अपनी लकड़ी के फंदे से इस आदमी को मार देता है। इस आदमी की मौत हो जाती है और तिमोजिन अब आजाद हो चुका है। तिमोजिन अपनी पत्नी बोरते से मिलने जाता है जिससे उसकी शादी बचपन में हुई थी। बोरते अब काफी बड़ी हो चुकी थी, इसलिए तिमोजिन बोरते को लेकर अपने घर अपनी माँ और बहन के पास आ जाता है।
तिमोजिन की माँ तिमोजिन को जिंदा देखकर बहुत खुश होती है। इनकी जिंदगी अब काफी अच्छी चल रही थी। ये अचानक दूसरे कबीले के लोग इन पर हमला कर देते हैं, क्योंकि तिमोजिन के पिता ने इस कबीले के सरदार की माँ को अगवा किया था। इसीलिए सरदार ने कसम खाई थी कि वो अपनी माँ का बदला जरूर लेगा। इसलिए वह सरदार तिमोजिन की पत्नी को अगवा करके अपने साथ ले जाता है। तिमोजिन इसका मुकाबला करने के लिए अकेला काफी नहीं था, इसलिए वो मदद मांगने के लिए अपने ओसी भाई के पास जाता है, जिसने हाथ काटकर तिमोजिन को दूध पिलाया था। तिमोजिन अपने भाई को अपनी पत्नी के बारे में बताकर मदद मांगता है, पर तिमोजिन का भाई कहता है कि उन लोगों का मुकाबला करने के लिए हमें कम से कम 1 साल की तैयारी करनी होगी। यह लोग 1 साल तक खूब तैयारी करते हैं और फिर तिमोजिन अपने भाई के साथ मिलकर इस कबीले पर हमला कर देता है। वहीं एक टेंट में उसे अपनी पत्नी बोरते भी मिल जाती है, पर बोरते अब इस कबीले के सरदार की बच्चे की माँ बनने वाली थी। लेकिन तिमोजिन बोरते से बहुत प्यार करता था, इसलिए वो उसे अपना लेता है। इस जंग में तिमोजिन बहुत सारी संपत्ति भी जीत जाता है, इसलिए तिमोजिन सारा खजाना सभी लोगों में बांट देता है। तिमोजिन की दरियादिली देखकर सभी लोग तिमोजिन का साथ देते हैं और वह एक बहुत बड़ा कबीला बना लेता है। पर यह सब देखकर तिमोजिन के भाई को बहुत जलन होती है। कुछ ही समय बाद दोनों भाइयों में काफी दुश्मनी हो जाती है। तिमोजिन का भाई आसपास के सभी कबीलों से हाथ मिलाकर तिमोजिन के खिलाफ जंग छेड़ देता है। तिमोजिन जानता था कि वो यह जंग जीत नहीं पाएगा, इसलिए तिमोजिन अपने कबीले की औरतें और बच्चों को एक सुरक्षित स्थान पर भेज देता है और खुद अपने भाइयों के साथ जंग लड़ता है और तिमोजिन यह जंग हार जाता है। लेकिन तिमोजिन का भाई तिमोजिन को नहीं मारता है, क्योंकि वह अभी भी उसे अपना भाई मानता था। पर तिमोजिन का भाई तिमोजिन को एक कबीले के सरदार को भेज देता है। वो सरदार इसे अपने साथ ले जाता है। तिमोजिन को एक बड़े शहर में लाया जाता है और उसकी बोली लगाई जाती है, पर उसे कोई भी नहीं खरीदता है। लेकिन एक दिन यहाँ का राजा तिमोजिन को देखता है और वो इसे खरीद लेता है। वह राजा तिमोजिन को एक पिंजरे में कैद कर देता है, जो कि शहर के बीचों बीच था। आते जाते लोग तिमोजिन का मजाक उड़ाते थे। तिमोजिन के पास एक आदमी आता है और अपने लोगों के ऐसे बर्ताव के लिए उससे माफी मांगता है, पर तिमोजिन इस आदमी को वही लॉकेट देता है और कहता है कि तुम इसे मेरी पत्नी तक पहुँचा दो। वह आदमी तिमोजिन की पत्नी को ढूंढने निकल जाता है और वह लॉकेट इसकी पत्नी के पास पहुंचा देता है। इसकी पत्नी को पता चल जाता है कि तिमोजिन अभी भी जिंदा है, इसलिए इसकी पत्नी तिमोजिन को ढूंढती हुई शहर में आ जाती है और यहाँ इसे तिमोजिन मिल जाता है। इसकी पत्नी एक सिपाही को रिश्वत देती है और उसे छुड़ा लेती है। तिमोजिन देखता है कि बोरते की एक बेटी और एक बेटा था। तिमोजिन फिर से अपने परिवार के साथ में खुश हो जाता है, पर तिमोजिन की पत्नी कहती है कि तुम सब सरदार एक जैसे होते हो, एक दूसरे को बेवजह मारते हो। यह बात तिमोजिन के दिल पर लग जाती है और वह अपने परिवार को छोड़कर निकल जाता है। तिमोजिन फैसला करता है कि वह सभी कबीले के सरदारों को एक साथ मिलाकर एक मंगल राज्य बनाएगा। तिमोजिन अपने फैसले पर अटल रहता है और कुछ ही सालों में वो सरदारों को मिलाकर एक बहुत बड़ी सेना बना लेता है। पर इसका भाई अभी भी जिंदा होता है और उसके पास भी एक बहुत बड़ी सेना होती है। वह फिर से तिमोजिन के खिलाफ जंग छेड़ देता है। दोनों के बीच में काफी लड़ाई होती है, काफी सैनिक मारे जाते हैं, लेकिन इस बार तिमोजिन यह जंग जीत जाता है और तिमोजिन इसके भाई की सेना को बंदी बना लेता है। लेकिन वो उन्हें मारने की बजाय अपनी सेना में शामिल कर लेता है और अपने भाई को भी नहीं मारता और उसे माफ कर देता है। फिर तिमोजिन मंगोल का राजा बन जाता है और इस लड़के को आज भी चंगेज खान के नाम से जाना जाता है।